ये है BMW की X5 जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली ही इनकी एक बहुत ही पॉपुलर SUV है और इंडिया में इसको अभी मिल गया है फेसलिफ्ट। कीमत है 94 लाख से 1.08 करोड़ रुपीस के बीच में। ऑब्वियसली एक्स शोरूम प्राइसेस हैं और इस कीमत पर आपको एक बहुत ही शानदार SUV मिलती है जिसमें ढेर सारे चेंजेस हुए हैं इस फेसलिफ्ट के साथ अंदर और बाहर। तो क्या क्या है वो चेंजेस और क्या वो वर्थ इट हैं, क्या आपको इस गाड़ी को तवज्जो देनी चाहिए, इस वीडियो में बताएंगे। वेलकम टू कार एंड बाइक हिंदी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कार एंड बाइक हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो छोटी सी बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। BMW X5 एक बहुत ही हैंडसम SUV रही है और इस फेसलिफ्ट के साथ ये बरकरार है एंड थैंकफुली मैं इस किडनी ग्रिल के लिए भी ये बोल सकता हूँ कि ये अच्छी दिखती है। इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया गया है और करना भी नहीं चाहिए था बिकॉज ये फेसलिफ्ट है, ना कि कोई जनरेशन चेंज। और तो और जो ये आप M स्पोर्ट वेरिएंट अपने सामने देख रहे हो ये रात में लाइट अप होता है तो बहुत ही शानदार लगता है। उसके साथ साथ इसका जो बम्पर का डिज़ाइन है वो भी रिप्रोफाइल किया गया है। इसमें आपको एयर कर्टेंस देखने को मिलेंगे यहाँ पर बम्पर में एंड जो हेडलैम्प्स हैं वो पहले से ज़्यादा स्लिमर हो गए हैं और तो और इनमें आपको ब्लू इंसर्ट्स मिलेंगे। अडेप्टिव LED हेडलैम्प्स हैं जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो फ्रंट लुक काफ़ी शानदार लगती है। यहीं आपको बम्पर में रेडार और विंडशील्ड में कैमरा देखने को भी मिल जाता है। साइड में बड़े 21 इंच के एलॉयज मिलते हैं जो स्टैंडर्ड फिट हैं। इसमें आपको सॉफ्ट क्लोज डोर्स भी देखने को मिलते हैं। रियर में 315 सेक्शन का टायर है जो आगे वाले टायर से वाइड है और इसको बहुत मस्कुलर स्टैंस देता है, खासकर रियर से। पीछे आपको एक्स शेप्ड LED टेल लैंप्स मिलते हैं और M स्पोर्ट वेरिएंट में अग्रेसिव बम्पर डिजाइन मिलता है और पेट्रोल वर्जन में आपको क्वाड एग्जॉस्ट सेटअप भी देखने को मिलता है। बूट स्पेस भी बहुत यूनिफॉर्म है एंड यहाँ पर आपको एक और बटन दिया गया है लोअर लिप ओपन करने के लिए। ये प्रेस किया तो लोअर लिप ओपन हो जाएगा। अब आप अपना सामान, भारी से भारी सामान बहुत आराम से इसमें डाल सकते हो, स्लाइड इन कर सकते हो। जो बूट स्पेस है वो एकदम यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर आपको स्टोरेज करने में भी कोई इशू नहीं होगा। और तो और इसमें आपको यहाँ बटन दिया गया है गाड़ी लोअर करने के लिए। एयर सस्पेंशन का बटन है तो सामान डालने में और आसानी होगी। साथ ही यहाँ पर जो इसका स्पेयर व्हील है, ये पार्सल शेल्फ उठाया वहाँ पर भी आपको हाइड्रोलिक असिस्ट मिलता है तो आपको उठा के खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली BMW है, यहाँ पर आपको स्पेस सेवर टायर मिलता है। इसकी रियर सीट से आपको एकदम सेट वाली फीलिंग आती है, एकदम खुला डुला आपको महसूस होता है। बड़ी विंडो लाइन आपको देखने को मिलती है एंड प्राइवेसी के लिए आपको यहाँ पर ये सनब्लाइंड दिए गए हैं जो इस लेवल की कार में पावर्ड होते तो बेहतर होता, बट आपको एटलीस्ट मिलते हैं। उसके अलावा जो रियर सीट है इनकी जो कुशनिंग है बहुत शानदार है। हेडरेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है हेड को एंड जो इनकी कुशनिंग आपको सूदिंग फील देती है, उससे आप लॉन्ग जर्नीज आराम से काट पाओगे। इनका जो एंगल है वो भी काफ़ी बढ़िया है एंड जो कैबिन की विड्थ है यहाँ पर मीडियम साइज़ के जो 3 पैसेंजर हैं वो बैठ पाएंगे, बट ऑब्वियसली जो सेंटर पैसेंजर होगा वो उतने कंफर्ट में नहीं होगा जितने साइड वाले पैसेंजर होंगे, बट वो बैठ ज़रूर सकते हैं बिकॉज जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है। एंड जैसा आप देख ही सकते हो हेडरूम की कोई कमी नहीं है। 6 फीट से ऊपर के पैसेंजर भी बहुत आराम से बैठ पाएंगे। मेरी हाइट 5'9" है। फ्रंट सीट को मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है। अंडर थाई सपोर्ट डिसेंट है। नी रूम काफ़ी बढ़िया है। फुट स्पेस भी काफ़ी बढ़िया है। पैर पसार के आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिलता ही है एंड यहाँ पर फोल्डेबल जो आर्मरेस्ट है इसमें आपको ये बटन प्रेस करेंगे तो 2 कप होल्डर मिलते हैं। ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन रखने के लिए और जगह खुल जाती है। देन यहाँ पर आपको Type-C USB मिलता है एंड इससे आप यहाँ पर आपको जो एक्सेसरी की जो स्क्रीन्स वगैरह आती हैं वो फिट कर सकते हो। यहाँ पर सीट बैक्स में आपको मैगज़ीन होल्डर्स दिए गए हैं एंड 4 जोन AC है तो 2 जोन तो यहीं पर बन जाते हैं। रियर में जो पैसेंजर हैं सब अपनी अपनी अलग तरीके की एयर टेम्परेचर लेके बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे फ़ोन रखने के लिए जगह दी गई है। 12 वोल्ट सॉकेट है, 2 Type-C सॉकेट यहाँ भी हैं एंड ओवरऑल जो कैबिन का एम्बियंस है बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस और प्रीमियम लगता है। अब मैं आपको ड्राइवर सीट पर लेकर चलता हूँ। एक फेसलिफ्ट होने के बावजूद
BMW X5 का डैशबोर्ड लेआउट काफ़ी बदला गया है और इसमें सेंटर स्टेज लेता है ये नया सिंगल पीस कर्व्ड डिस्प्ले जिसमें टच स्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले दोनों इंटीग्रेटेड हैं। इसका जो ड्राइवर डिस्प्ले है ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। इसमें आपको मल्टीपल कंटेंट चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है जिसमें आप अपना मैप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आपका जो मीडिया प्ले हो रहा है वो डाल सकते हो, या फिर गाड़ी चलाते वक्त जो जी फोर्सेस का इस्तेमाल हो रहा है ऑब्वियसली उतना ज़्यादा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ गिमिक की फीचर्स हैं, तो ये सब भी आपको देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा आपको हेड अप डिस्प्ले मिलता है जिसका आप लेआउट 3 तरीके से चेंज कर सकते हो। एंड एनीवे जब आप इसके ड्राइविंग मोड्स चेंज करोगे, जब आप इसे स्पोर्ट मोड में डालोगे तब आप इसमें रेव काउंटर भी देख पाओगे, अदरवाइज बाकी मोड्स में वो आपको देखने को नहीं मिलता है। और इसमें आपको एक 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी ऐड हुआ है, तो अगर आप अच्छे से गाड़ी चला रहे हो, ज़्यादा जर्की गाड़ी नहीं चला रहे हो, आराम से चला रहे हो, तो उससे आपकी गाड़ी में जो फ्यूल बचाया गया है वो भी आपको बताता रहता है कि आपने कितना किलोमीटर्स का फ्यूल ऐड किया है यानी बचाया है। इसकी टच स्क्रीन में भी नया ऑपरेटिंग सिस्टम 8 लगा है जो बहुत डिटेल्ड है और इसकी होम पेज पर ढेर सारी डिटेल्स और गाड़ी की एडिशनल इन्फो के लिए विजेट्स भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें कार की पूरी जानकारी मिलती है, साथ ही ड्राइविंग मोड्स चेंज करने से थीम भी बदल जाती है। इसकी कैमरा क्वालिटी भी लाजवाब है जिसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, ड्राइव रिकॉर्डिंग फंक्शन और ग्राफिक्स मिलते हैं जो ट्रैफिक में काफ़ी काम के साबित होते हैं। जो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का लेआउट मिलता है बहुत ही क्लासी लगता है, पूरे में आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल दिखेगा, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग है एंड यहाँ पर आपको एक बड़ा ही क्लासी सा पैनल दिया गया है, बहुत ही आर्टिस्टिक सा लगता है। इस गाड़ी का जो प्रीमियम लेवल है वो एनहांस कर देता है। उसके नीचे आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम एक्सेंट की स्ट्रिप पूरी डैशबोर्ड की विड्थ रन करते हुए देखने को मिलेंगी और जो AC वेंट्स हैं उनके बीच में आपको एक कार्बन फाइबर का ट्रिम मिलेगा जिसमें आपको X5 लिखा हुआ मिलता है। और जो एक बड़ा ही कूल टच ऐड हुआ है वो ये AC वेंट्स का, यहाँ पर AC वेंट्स जो हैं उनके लिए आपको ये एक स्टॉक जैसा देखने को मिलता है जो सेंटर में डिसेंट है, साइड में भी आपको थोड़ा फ्लिम्जी लगता है, तो अदरवाइज़ वैसे कोई कंप्लेंट नहीं है, बट क्वालिटी वाइज वहाँ पे थोड़ा और बेहतर हो सकती थी गाड़ी। उसके नीचे आपको बड़ा सा ग्लव बॉक्स मिलता है। और फिर AC का एक इशू ये है कि इसमें आपको AC के जो कंट्रोल्स हैं वो इस टच स्क्रीन के थ्रू ही आपको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, उसके लिए कोई फिजिकल बटन नहीं दिया गया है, जो एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जब आप गाड़ी चला रहे हो और आपको AC के कंट्रोल्स एडजस्ट करने हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा इशू हो सकता है। लेकिन थैंकफुली यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह के एडजस्टमेंट के लिए आपको फिजिकल ये नॉब ही दिया गया है एंड ढेर सारी स्टोरेज स्पेस है, फेल्ट की लाइनिंग है अंदर एंड हम M स्पोर्ट वेरिएंट चला रहे हैं तो यहाँ पर आपको कंफर्ट सीट्स मिलती हैं। अगर आप X लाइन वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको स्पोर्ट सीट्स मिलती हैं। इनमें बढ़िया हेडरेस्ट मिलता है, एकदम आपको बिजनेस क्लास सीटिंग वाला कंफर्ट देता है। एंड उसके अलावा यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग दी गई है, यहाँ पर एक और फ़ोन चार्ज करने के लिए जगह दी गई है एंड यहाँ पर टाइप A USB सॉकेट है, 2 कप होल्डर्स हैं, 12 वोल्ट का सॉकेट है एंड जो आपका गियर लीवर है वो भी ऐसा क्रिस्टल फिनिश वाला हो गया है जो न्यू एज BMWs में आपने देखा है। ये छोटा हो गया है, वो जो स्टबी नॉब था वो उसको कह दिया गया है बाय बाय। और यहाँ पर आपको ये रोटेटर डायल मिलता है, इससे आप टच स्क्रीन को इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसकी थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी, ये उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स के लिए बटन दिए गए हैं एंड यहाँ पर आपका व्हीकल सस्पेंशन रेज और लोअर करने के लिए बटन दिया गया है। और उसके पीछे सेंट्रल कंसोल में आपको मिलता है ये बड़ा सा कभी होल जिसमें ज़्यादा डीप स्टोरेज नहीं है, बट इसमें आप छोटा मोटा सामान डाल सकते हो और आपको एक टाइप C सॉकेट भी मिल जाता है। इसके अलावा 16 स्पीकर हार्मन कार्डन ऑडियो सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ, 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी के मामले में BMW ने पूरा ख्याल रखा है। गाड़ी में 8 एयरबैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और लेन कीप असिस्ट जैसे ADAS फीचर्स भी मिल जाते हैं। अब बहुत हुई बातें, X5 है, इनलाइन 6 सिलेंडर का इंजन लगा हुआ है, माइल्ड हाइब्रिड के साथ इसको बूस्ट भी मिलता है, यानी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हुई है। तो अब इसको लेके चलते हैं ड्राइव पर। इसकी ड्राइविंग से पहले जो बात आपको स्ट्राइक करती है वो ये कि इस गाड़ी के अंदर आपको कितना शांत वातावरण पता पड़ता है। बाहर की जो नॉइजेज़ हैं वो कैबिन में बिल्कुल कट के आती हैं, तो यहाँ पर बड़ा ही शांति वाला आपको फील आता है। फिलहाल मैं इसका पेट्रोल वेरिएंट चला रहा हूँ और इसमें आपको इनलाइन 6 सिलेंडर मिलेगा, डीजल में भी आपको इनलाइन 6 ही मिलता है
एंड जो ये पेट्रोल का आवाज़ है बिल्कुल भी आपको कैबिन में नहीं पता पड़ती है। जब आप लाइट फुट से गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी एकदम मक्खन की तरह आगे बढ़ती है। आपको परफॉर्मेंस की तलब हो तब आप इसको सीधा स्पोर्ट मोड में डालिए। स्पोर्ट में भी आपको मल्टीपल मोड्स मिलते हैं, स्पोर्ट प्लस भी मिलता है, स्पोर्ट इंडिविजुअल भी मिलता है। एंड फिलहाल मैंने डाल दिया इसको स्पोर्ट मोड में। एंड जैसे ही आप पेडल फ्लोर करेंगे आपके चेहरे पे मुस्कान आना पक्का है। और डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग मोड इसका गियर बॉक्स भी वैसा ही काम करता है। अगर आपने इसको इको मोड में डाला है तो ये जल्दी जल्दी मैक्सिमम गियर एंगेज कर देगा और एकदम इंजन को सबसे कम बॉयल पे रखेगा, यानी रिलैक्स्ड मैनर में रखेगा। और प्रॉपर BMW फैशन में जब आप इसे स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो गाड़ी गियर्स को लंबे समय तक होल्ड करके रखती है, हायर रेव्स भी रखती है ताकि आपको परफॉर्मेंस जो है वो लगातार मिलती रहे, कोई कमी महसूस ना हो। अब इस फेसलिफ्ट के साथ जो एडिशन हुआ है इसमें आपको 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलता है जो आपको स्टॉप गो ट्रैफिक में आइडल स्टार्ट स्टॉप वाली जो फीचर है उसमें मदद करता है, यानी आपका फ्यूल नहीं वेस्ट होता है। और जब आप आराम से गाड़ी चला रहे होते हैं, कोस्टिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी इसका जो माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है वो सपोर्ट देता है। एंड उससे जो आपकी रेंज बढ़ती है वो भी आपके ओडोमीटर में या फिर जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसमें लिखी आ जाती है। तो जो ईजी ड्राइविंग है, ईजी गोइंग ड्राइविंग है, उसको ये काफ़ी अच्छे से प्रमोट करता है। और यही हाइब्रिड सिस्टम इसमें आपको एक्स्ट्रा पावर और एक्स्ट्रा टॉर्क भी देता है। लगभग 13 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क देता है। तो आपको जो परफॉर्मेंस मिलती है वो बड़ी ही जोरदार मिलती है। और तो और स्पोर्ट मोड में आपको जो एग्जॉस्ट नोट सुनने को मिलता है वो भी काफ़ी लाजवाब लगता है। इतनी बड़ी भारी SUV में अगर आपको ऐसी फीलिंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा। X5 का 0 to 100 का टाइम भी बहुत ही शानदार है। इतनी बड़ी भारी SUV 0 to 100 करती है 5.4 सेकंड्स में। इसकी क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी 12 किलोमीटर पर लीटर की है, जो रियल लाइफ में अगर आप हल्के पांव से चलाएंगे तो 10 तक की तो शहर में दे ही देगी। और ये कमाल माइल्ड हाइब्रिड का ही है। जब आप इस गाड़ी को कॉर्नर्स में लेके जाते हो तो इसकी जो कॉन्फिडेंस आती है वो एक अलग लेवल की आती है, बिकॉज इसमें आपको एक्स ड्राइव यानी ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है। तो इस गाड़ी में आपको कॉर्नर्स पे ग्रिप लेवल्स बहुत ही शानदार मिलते हैं। और तो और इसके जो चौड़े टायर्स हैं उनका भी उसमें अच्छा खासा योगदान रहता है। ये अपने साइज के लिए काफी अच्छा हैंडल होती है, जो BMW की रोड गोइंग SUV से हमें उम्मीद रहती है। बस यही है कि थोड़ा कैरिड अवे ना होए। X5 के टॉप वेरिएंट में डुअल एक्सल अडेप्टिव सस्पेंशन भी मिलता है, जिसके 5 लेवल्स हैं और एक बटन दबा के एडजस्ट किया जा सकता है। तो गाड़ी की राइड हाइट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप हाईवेज पे जा रहे हो तो एकदम लो हाइट कर दो, अगर आप खराब रास्तों पर जा रहे हो तो इसको टॉप मोस्ट लेवल पर लेके जा सकते हो। एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है काफ़ी बढ़िया हो जाती है। इसके बड़े 21 इंच व्हील्स की वजह से राइड पर थोड़ा असर ज़रूर पड़ता है, बट ये फिर भी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। एंड ऑफ कोर्स गाड़ी में आपको एयर सस्पेंशन मिलता है तो इसकी जो राइड है वो काफ़ी शानदार लगती है। खराब रास्तों को कैबिन में ये बिल्कुल भी फील होने नहीं देती है। थोड़ी थोड़ी मैजिक कारपेट राइड आपको फील होती है। तो लग्जरी सेंस जो फैक्टर होता है लग्जरी का वो यहाँ पर अच्छा खासा बना रहता है। बस यही है कि कंफर्ट सेटिंग में गाड़ी थोड़ी बॉबिंग ज़रूर करती है, बॉडी रोल थोड़ा ज़्यादा आता है। बट ऑब्वियसली स्पोर्ट प्लस मोड में डालेंगे तो वो सब चेंज हो जाता है। अब X5 की कीमत बढ़ जाने के बाद किसे खरीदनी चाहिए और क्यों खरीदनी चाहिए ये गाड़ी? वेल, इसके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन X5 की रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है और फीचर्स इस लेवल की कार के हिसाब से थोड़े कम हैं। बट अगर आपको एक बड़ी लग्जरी SUV चाहिए जिसे आप यूजुअली खुद चलाएंगे तो BMW X5 आपको काफ़ी खुश रखेगी।